नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रीवियस एग्जाम्स में इनपुट आउटपुट डिवाइसेज से संबंधित पूछे हुए क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स इसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। खाली स्थान द्वारा प्रिंटर की क्वालिटी मापते हैं, यानी किस में मापते हैं प्रिंटर की क्वालिटी, वो बताना है आपको। और खाली स्थान में प्रिंटिंग स्पीड मापते हैं। तो प्रिंटिंग क्वालिटी किस में मापते हैं? डीपीआई में, यानी डॉट पर इंच में प्रिंटिंग की क्वालिटी मापते हैं। और प्रिंटिंग की स्पीड किस में मापते हैं? पेपर पर मिनट में। पेपर पर मिनट या पेजेज पर मिनट में प्रिंटिंग की स्पीड मापते हैं एक प्रिंटर की। प्रत्येक एग्जाम का नाम और जो डेट है एग्जाम की वो लिखी हुई है। एचटेट में पूछा हुआ, पात्रता परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। कौन सा उपकरण प्रोसेसिंग का परिणाम दिखाता है? तो प्रोसेसिंग जो भी होता है, इनपुट डिवाइसेज की मदद से हम डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के द्वारा, और उसके बाद परिणाम निकलता है। तो परिणाम को कौन दिखाता है? आउटपुट डिवाइसेज परिणाम को दिखाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? वेब कैमरा, ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। बीसीआर क्या है? एक बार कोड रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। डिजिटाइजर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रोसेसर, ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है जिसमें जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है? जायरोस्कोप के बारे में आगे आपको बताया जाएगा। तो वो उपकरण है माउस। रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये 2016 में। माउस वो उपकरण है जिसमें जायरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में नहीं किया जाता। कौन से उपकरण में जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता? तो माउस में इसका किया जाता है, रेसिंग कार में किया जाता है, स्मार्टफोन में किया जाता है, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जायरोस्कोप के सिद्धांत का। और इसको हिंदी में बोलते हैं, जायरोस्कोप को घूर्णनदर्शी बोलते हैं इसको। किसी वस्तु की कोणीय स्थिति या झुकाव को मापने का काम करता है जायरोस्कोप। कोणीय स्थिति या झुकाव को मापने का ये जायरोस्कोप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट प्रश्न, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था, इंकजेट प्रिंटर। इनमें जायरोस्कोप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? तो जायरोस्कोप यही काम करता है कि 2 आयामी जो गति है उसका पता लगाकर कार्य करता है जायरोस्कोप की सहायता से। वो उपकरण है माउस, जो जायरोस्कोप की सहायता से काम करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आधुनिक कंप्यूटर की गति को मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर गलती से कंप्यूटर लिखा गया, कंप्यूटर की जगह क्या आएगा? प्रिंटर। प्रिंटर की गति मापने के लिए किसी यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। उसकी स्पीड मापने के लिए कंप्यूटर की किस इकाई का प्रयोग करते हैं? पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पेपर्स पर मिनट या फिर पेजेज पर मिनट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी क्वालिटी का पता लगाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? डीपीआई, यानी डॉट पर इंच। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, फिर से शामिल कर लिया है। पिछले वीडियोज में भी मैंने शामिल किया था इसको। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? यानी टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं किसकी सहायता से? मॉडेम की सहायता से। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। और ये इनपुट और आउटपुट दोनों तरह के डिवाइसेज का काम करता है एक ही मॉडेम ही।
वह यंत्र जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का काम करते हैं वो है मॉडेम है, हेडसेट है और टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन से हम डाटा इनपुट भी करते हैं और आप आउटपुट देखते भी हो। जिस तरह से मैं अब डाटा इनपुट ये लाइनें खींच ये लिख कर डाटा इनपुट भी कर रहा हूँ और आप आउटपुट भी देख रहे हो। और हेडसेट में माइक होता है, माइक भी होता है और स्पीकर भी लगे होते हैं। जो हेडफोन आपका होता है, ज़्यादातर हेडफोन में माइक भी लगा हुआ होता है जिससे आप इनपुट डिवाइस का काम करता है। माइक यानी माइक का पूरा नाम होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस का काम करता है और स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस का काम करते हैं। नेक्स्ट, टाइपिंग करते समय गलती हो जाने पर किस कुंजी को दबाकर गलती को मिटाया जाता है? टाइपिंग करते समय सबसे ज़्यादा इसी कुंजी का प्रयोग किया जाता है और इस कुंजी का नाम है बैक स्पेस। बैक स्पेस से यदि हमें रे, यहाँ पर कर्सर है, रे को हमें मिटाना है, रे को, कै को, बै को, तो बैक स्पेस का आप यूज करेंगे। और यदि मान लो कर्सर आपका है गै से पहले, तो आपको गै मिटाना है तो डिलीट की का प्रयोग करेंगे। कर्सर के दाईं ओर जो हैं उनको मिटाने के लिए डिलीट की का, और बाईं ओर जो भी वर्ड हैं उनको मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है इनके बारे में क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है और मैग्नेटिक टेप ये भी। तो इनमें इनपुट और आउटपुट का ही अंतर आपको ढूंढना है। ये मेमोरी डिवाइस है, वैसे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क इनका इनपुट आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरह के ऑप्शन भी दे देते हैं मेमोरी वाले, रैम भी दे देते हैं, रोम भी दे देते हैं ऑप्शंस में। उनकी ओर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट वाले डिवाइसों का पता लगाना है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाली कीज की संख्या कितनी होती है? यानी एफ से जो स्टार्ट होती हैं उन कीज को F1, F2, F3, F3 इस तरह से F1 से लेकर F12 तक ये कीज होती हैं। फंक्शन बटनों की, इनको फंक्शन कीज बोलते हैं इनको। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा, डी करेक्ट आंसर है इसका। इनमें से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? सबसे बेस्ट क्वालिटी की आउटपुट प्रदान करते हैं वो है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स सबसे बेस्ट क्वालिटी की आउटपुट देता है। और फ्रेंड्स, प्लॉटर से ये प्रिंटर की भांति ही कार्य करता है। ज़्यादातर इसका प्रयोग इंजीनियर्स करते हैं। ग्राफिकल जो इमेज होती हैं उनका प्रिंट आउट लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है प्लॉटर्स का। इंजीनियरिंग वगैरह में डॉक्टर वगैरह इसका यूज़ करते हैं प्लॉटर्स का। ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य को कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? जो ऑपरेटर जो भी कार्य करता है वो किस भाग में दिखाई देते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट में। यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी आपको जो दिखाई देने वाले डिस्प्ले हैं वो इसमें रहते हैं, जैसे कि एलईडी, एलसीडी, मॉनिटर इसी के अंतर्गत आता है। वीडियो में, वीडियो यानी वीडियो दिखाने के लिए जो डिस्प्ले यूज होती है वो होती है वीडियो। नेक्स्ट, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? अलग अलग लंबाई और चौड़ाई में पढ़े जाने वाले लाइनों के कोड को क्या कहते हैं? इस तरह से फ्रेंड्स कोड होते हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पर। मोटी लाइनें, फिर पतली लाइन, इस तरह से कोड बने हुए होते हैं, तो उनको बोलते हैं बार कोड। बार कोड को पढ़ने के लिए कंप्यूटर का कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? BCR यानी बार कोड रीडर यूज करते हैं। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से सबसे ज़्यादा मिलता है? किस मशीन में सबसे ज़्यादा मिलता है स्कैनर जो होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, याद रखें। इनपुट डिवाइस की तरह डाटा इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में यदि आपको कोई हार्ड कॉपी है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको कंप्यूटर में डालनी है तो उसके लिए स्कैनर का प्रयोग करेंगे और फिर सॉफ्ट कॉपी को कहीं भी आप भेज सकते हैं ईमेल वगैरह के द्वारा। स्कैनर का स्वरूप किस मशीन की तरह होता है? सबसे ज़्यादा ये फोटोकॉपी मशीन में मिलता है स्कैनर। जिस तरह से फोटोकॉपी में स्कैन करके उसकी हार्ड कॉपी फोटोकॉपी मशीन में हार्ड कॉपी प्राप्त की जाती है, उसी तरह से स्कैनर में स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर डाल ली जाती है।
कंप्यूटर के माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या नाम देते हैं? कंप्यूटर के माउस के नीचे एक माउस पैड रखी हुई होती है, उसको माउस पैड बोलते हैं। कंप्यूटर माउस को चलाने के लिए। माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस एंजल बर्ट। 1977 के आसपास इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है ओके करने के लिए? ये जैसे माउस है, ये इसका दायां बटन है और ये बायां बटन है। बायां यानी लेफ्ट, ये वाला बटन बायां वाला ओके करने के लिए यूज किया जाता है। बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। 3 तरह के बटन होते हैं, स्क्रॉल करने के लिए यूज होता है बीच वाला बटन। नेक्स्ट, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? नेक्स्ट है सबसे तेज गति का प्रिंटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर होता है। और लेजर में LASER इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका पूरा नाम रहता है। और सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट कौन देता है? एक डिवाइस होता है प्रिंटर की तरह का ही, इसको बोलते हैं प्लॉटर। वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रिंट देता है। ज़्यादातर ग्राफिकल जो इमेजेज हैं उनके प्रिंट इसी के द्वारा इंजीनियर्स वगैरह यूज करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। हार्ड कॉपी कैसे प्राप्त करते हैं आप? प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके आप प्राप्त करते हैं डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी यानी पेपर फॉर्मेट में प्रिंट आउट। आउटपुट डिवाइसेज क्या संभव बनाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ, राजस्थान पुलिस वगैरह अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आउटपुट डिवाइसेज की मदद से क्या करते हैं आप? डाटा को नए आप देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट ले सकते हैं उसको, टू व्यू डाटा एंड प्रिंट डाटा। और देख सकते हैं किसकी? वीडियो की मदद से, यानी मॉनिटर और LED LCD इनके द्वारा आप देख सकते हैं डाटा को और प्रिंट भी ले सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी आप डालते हैं उसको कौन प्रदर्शित करता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स उसको प्रदर्शित करती हैं, यानी ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। मॉनिटर वीडियो इसको प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन किस समूह में केवल इनपुट डिवाइसेज हैं? 2 बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। किस समूह में केवल ओनली इनपुट डिवाइसेज हैं? माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगला इसी तरह पूछ रखा है, इनमें से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? कौन से समूह में ओनली आउटपुट डिवाइसेज हैं? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए गलत है क्योंकि एक इनपुट डिवाइस है इनमें। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर ये एक आउटपुट डिवाइस है। तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। माउस ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क खालिस्तान के द्वारा होता है। कौन बनाते हैं कंप्यूटर का मानव से कॉन्टैक्ट? कौन से डिवाइसेस बनाते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनके द्वारा कनेक्ट करता है आदमी कंप्यूटर से। ये कनेक्शन का काम करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। माउस के प्रकार हैं, तो माउस कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर पर आप स्कैन करना चाहते हैं तो वो पिक्चर यानी फोटो को भी स्कैन कर लेता है। आपका जो फॉर्म भरते हैं वो स्कैनर से ही स्कैन करके आपका जो भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, SBI भर्ती, रेलवे भर्ती के लिए, तो फोटो स्कैनर से स्कैन करके ही डाला जाता है। यानी फोटो को स्कैन करता है, वो टेक्स्ट को भी स्कैन कर लेता है। आपके डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करके भेजे जाते हैं इसी के द्वारा, स्कैनर के द्वारा ही। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है।
और स्कैनर फोटो और टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है दोनों को ही स्कैन करता है। 101 का प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में खालिस्तान के माध्यम से टेक्स्ट व न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। यानी कंप्यूटर के सिस्टम में आपको टेक्स्ट डालना है, न्यूमेरिकल डालना है टाइप करके, तो किस यंत्र का आप प्रयोग करेंगे? कीबोर्ड के द्वारा आप टाइप करके उसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा डाल सकते हैं। माउस की मदद से आप न्यूमेरिकल डाटा और टेक्स्ट ये नहीं डाल सकते क्लिक करने के लिए, ये पॉइंटिंग डिवाइस है एक, कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए आंकड़ा व निर्देश को खालिस्तान माना जाता है। तो क्या बोलते हैं? जो भी डाटा आप डालते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको बोलते हैं इनपुट उसको बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। अगले फ्रेंड्स अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत ही अच्छे प्रश्न है मैंने तैयार किए हैं खुद से ही, रेलवे के एग्जाम्स के से भी लिए हुए क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं। और फ्रेंड्स आप पिछले वीडियो जरूर देखें, पिछले 2 पार्ट्स में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ। अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए मैंने शामिल किए थे, उनको भी ज़रूर आप सोल्व कर लें, देख लें वीडियोज़। और फ्रेंड्स मेरे बहुत से टॉपिक वाइज वीडियोज़ एक ही प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर ही, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें 45 से 50 के बीच में वीडियोज़ हैं और टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं। सभी टॉपिक्स को कंप्यूटर के उसमें कवर किया गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो पहला पार्ट था उसमें शामिल किए थे। खासकर पिछले 2-3 साल के 2021 का क्वेश्चन है, 2017 का, 2021 का। तो ये क्वेश्चंस भी आप पहले पार्ट में इसका ज़रूर देखें, उसमें कर लें। 2020 का, तो शुरुआत में जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैंने उठाए थे। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर प्रीवियस एग्जाम्स के रिपीट होते हैं, आपने देखा भी होगा इस वीडियो के दौरान कि 2-4 क्वेश्चंस ही हैं वो बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिएगा। और मैंने भी बहुत से प्ले लिस्ट में बना रखी है उनकी और सोल्व कर रखे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो इनमें से ये एक आज का क्वेश्चन रहेगा आपसे, कौन सा इनपुट डिवाइस इनमें से? प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, प्रोजेक्टर है या फिर हेडफोन्स हैं? तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर जो वीडियोज प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस की, वो भी आप ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।